मित्रों, प्रीत संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सीटेट की परीक्षा है वो आगामी कुछ दिनों में संपन्न होने वाली है। तो हम यहाँ पे जो सीटेट में 30 नंबर के संस्कृत के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट को लेकर उपस्थित होते हैं, जिनमें अभी तक आपको हम 8 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा चुके हैं और अभी जो कराने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 9वां है। इसका पार्ट 1 हम लोग अभी हल करेंगे। चलिए अब प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, जैसे सीटेट का स्वरूप ही यही है कि जो है कुछ गद्यांश या पद्यांश दे देता है और उससे कुछ प्रश्न रिलेटेड करके दे देता है व्याकरण, मतलब उसी में जो व्याकरण पूछे गए हैं या उसके रचनाकार कौन है इस टाइप का। तो इसमें इसी टाइप का प्रश्न रखा गया है पहले 1 से 5 तक। देखिए प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर प्रश्न 1 से 5 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए पद्यांश क्या दिया गया है। अकारण विष्कृत वैर दारुणात् असज्जनात् कस्य भयं न जायते विषम महाहेरेयु यस्य दुर्वचः सुदुष्टहं सन्निहितं सदा मुखे। ठीक है, जो वहाँ है का अर्थ होता है कि जो महान सर्प होते हैं, यस्य वचः जो दुर्जन होते हैं, महान सर्प के समान जिनके वचन होते हैं। तो इस तरीके से इसका उत्तर आ रहा है। चलिए इसको बहुत, क्योंकि देखिए सीटेट में इतना ज़्यादा नहीं, आप सीधे प्रश्न पर आते हैं और समय भी आपके पास बहुत कम है। आपको हमें पता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, बहुत प्रेशर होगा, इतना ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। अगर आप सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे होंगे तो साइको पढ़ना है, उसके अलावा हिंदी पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, और इसके अलावा जो है आपको जो सोशल स्टडीज़ के जितने सब्जेक्ट हैं 14-15 उन सब सब्जेक्ट को टच करना है। अगर फर्स्ट पेपर दे रहे होंगे तो पर्यावरण है, गणित है, इत्यादि सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो बहुत ज़्यादा समय, अगर आप भाई देखिए आपका भी समय कीमती है, तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम जो है अपने वीडियो को बना रहे हैं। और फटाफट जो है बहुत जल्दी, इतना जल्दी बोलने का हम प्रयास करते हैं, सोचते हैं कितना जल्दी बोल के सारी चीज़ों को समझा दें, और इसी में कई बार हो सकता है कि मेरी ज़ुबान लड़खड़ा कर कुछ गलत शब्द भी बोल रहे, मतलब कुछ गलत चीज़ें भी निकल जाता होगा मुँह से, तो उसको आप लोग थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। आइए प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 1 कह रहा है, यह श्लोक किस कवि से संबंधित है। तो यह श्लोक जो है कारण, ये देखिए अकारण जो होता है मतलब ये जो सुखनासोपदेश है उसका पार्ट है। और सुखनासोपदेश कहाँ का पार्ट है? कादम्बरी एक ग्रंथ है जिसको बाणभट्ट ने लिखा है, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई कादम्बरी है। तो इस कादम्बरी के सुखनासोपदेश का एक अंश का जो है ये लाइन है। तो ये कहाँ से, ये पूछा जा रहा है कि किस कवि से संबंधित है। तो कवि से संबंधित है तो इसके रचनाकार कौन है, ये इसका मतलब है, तो बाणभट्ट से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, विषम महाएव यस्य दुर्वचः। यहाँ महाहे पद में क्या अर्थ है? महाहेय पद होता है, महाहेय जो महान है, मतलब महाशत क्या होता है? मासर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, प्रैक्टिस बी मोर परफेक्ट। ना बेटा आप जाइए बना लीजिए, मैं क्लास पढ़ा रही हूँ, प्लीज़ अभी नहीं, अभी थोड़ी देर बाद कर देंगे। चलिए प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि उपर्युक्त श्लोक किसके विषय में कहा गया है? सज्जनों के विषय में, दुर्जनों के विषय में, सर्पों के विषय में, विद्वान। अच्छा, सज्जनों सर्पों से तुलना किसकी की जाएगी? क्या विद्वानों की जाएगी? कभी नहीं की जाएगी। सज्जनों की भी नहीं की जाएगी, तो सर्पों से तुलना किसकी की जाएगी? और सर्प के बारे में क्यों बताएगा? तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। क्या सही होगा? बी सही होगा। दुर्जनों के बारे में बताया जाएगा। दुर्जन जो होते हैं महासाप से, उनका कंपैरिजन किया जा रहा है इस श्लोक में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि उपर्युक्त श्लोक में किस छंद का प्रयोग किया गया है? उपर्युक्त श्लोक में किस छंद का प्रयोग किया गया है? चौथा देखिए, तो उपर्युक्त श्लोक में जो है वंशस्थ छंद है। देखिए वंशस्थ छंद का है मुदित वंशस्थ जतौ जरो, जतौ जरो जगण, तगण जरो जगण और रगण होती हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखा गया है ये है अकारण विष्कृत वैर दारुणात् असज्जनकस्य भयं न जायते विषम महारेव यस्य दुर्वचः सुदुष्टहं सन्निहितं सदा मुखे। जतौ जरो इसका लक्षण है।
तो ये जो है यहाँ पे कौन सा दिया गया है, यहाँ पे कौन सा छंद है इसका, वंशस्थ छंद में प्रयोग हुआ है। अनुष्टुप छंद 8 मात्राओं के होता है, ठीक है। इंद्रवज्जा उपेंद्र इस तरीके से है। तो देखिए छंदों पे विशेष चर्चा ना कीजिए, क्योंकि छंद मुझे नहीं लगता सीटेड लेवल पे इतना ज़्यादा, कभी कभार पूछ लिया तो अलग बात है। वैसे ज़्यादातर अगर छंदों के बारे में पूछिएगा, अगर छोटा श्लोक देखिएगा ना, या तो आप लगाइएगा अनुष्टुप या वंशस्थ लगाइए, क्योंकि छंद अभी हम बताएंगे तो थोड़ा लंबा टाइम खींच जाएगा। और अगला प्रश्न, और छंद के मतलब सीटेड की दृष्टि से छंद इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है 5 कह रहा है अकारण वैर करने वाले होते हैं। क्या सज्जन होते हैं, स्वार्थी होते हैं, या असज्जन होते हैं, या विषैले सर्प होते हैं। कौन होता है जो अकारण वैर करता है? तो अकारण वैर करने वाले कौन होते हैं? असज्जन होते हैं। असज्जन जो होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं ना, बिना कारण ही आपसे गुस्सा हो जाएंगे, आपको कारण ही नहीं पता होगा। सर्प की तरह अकारण ही जो है गुस्सा, महायु सर्प की भांति वो अकारण ही आपसे जो है गुस्सा आ जाएंगे, मुँह फुला लेंगे, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो अकारण वैर करने वाले कौन होते हैं? असज्जन होते हैं। अच्छा, इस श्लोक में असज्जनों की बात चल रही है, तो अब इतना पकड़ लिए कि दुर्जन आपने एक शब्द देखा, यानी कि किसी दुर्जन के बारे में चर्चा हो रही थी। 2-3 श्लोक तो 2-3 प्रश्न तो ऐसे ही मार दी, वही मतलब 2-4 जो अर्थ आपको समझ में आए ना, उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न को निकाला करिए, प्रश्नों के उत्तर को उसे से थोड़ा मिलता जुलता जो है, अब जो ऑप्शन देखिए वही लगाया करिए अगर ना समझ में आए कुछ भी तो। अगला है रील री वर्ण योग मिथ्या संवर्ण वाच्य में किसकी संवर्णता बताई गई है? ए री और ए की, आ और री की, री और ला की, री और ली की। इस सूत्र से कहता है कि जो री और ली है ये सवर्णी है। इस सूत्र से ये बताया गया है कि री और री वर्ण क्या है, आपस में सवर्णी है, समान वर्ण वाले हैं। जैसे आ सवर्णी होता है, तो एक सूत्र दिए गए रील री मृत्यो व सवर्णस्य, इसके द्वारा जो है कहा गया कि जो री और री है ये भी सवर्णी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न संख्या 7 कह रहा है इचु यशा नाम रिक्त स्थान देकर के पूर्ति कीजिए। खूब पढ़ा है, खूब जितने प्रैक्टिस सेट करा है लगभग उसमें सब अकु विसर्जन नियम कंठा इसी नाम तालु ऋतु रसनम मूर्धा, लगभग जो पंच स्पर्श वर्णों जो 25 स्पर्श वर्ण हैं सब उनके बारे में, उच्चारण स्थान के बारे में लगभग हम वीडियो में बता चुके हैं। तो इचु यशा नाम क्या होता है? इचु यशा नाम तालु क्या होता है? तालु। और ऋतु रसा नाम क्या होता है? मूर्धा होता है। अकु विसर्जनीय नाम कंठा होता है। ओपो उपधमानीय नाम ओष्ठौ है ना, उपु उपधमानीय नाम ओष्ठौ। चलिए, यम गणना नाम नासिका चा का मतलब होता है और नासिका से बोली जाती है, यानी अपने उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका से बोली जाती है। ये सब सूत्र हैं उच्चारण स्थान के। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उच्चारण स्थान। अच्छा पूछा जाए उच्चारण स्थान की नहीं, संस्कृत में कितने उच्चारण स्थान है? तो उनकी संख्या 8 है, ये भी एक चीज़ याद रखिएगा। अब है अंतस्थ वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? जो अंतस्थ वर्ण होते हैं इनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? अंतस्थ वर्ण कौन होता है? या, र, ल, व, ये अंतस्थ होते हैं ना। तो अंतस्थ वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो ईषद स्पृष्ट होता है। क्या होता है? ईषद स्पृष्ट। स्पृष्ट किसका उच्चारण स्थान होता है? ये होता है व्यंजन का उच्चारण स्थान। स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न, जो स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न है या व्यंजनों का होता है। और ईषद स्पृष्ट किसका होता है? ये यण वर्ण दे दिया जाए या फिर दे दिया जाए अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ, इन सब का जो है अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? ईषद स्पृष्ट होता है। स्पृष्ट किसका होता है? व्यंजनों का। ईषद स्पृष्ट किसका होता है? अंतस्थ वर्णों का या यण वर्णों का। अच्छा, विवृत किसका होता है? विवृत किसका होता है? स्वर वर्णों का, स्वर का। ठीक है, अब इसी में ईषद लगा दीजिए, ईषद विवृत। ईषद विवृत किसका होता है? तो ईषद विवृत जो होता है वो सल का होता है, सा तीनों सा और हा का, सल वर्णों का ईषद विवृत होता है। और समृद्धि किसका होता है? वो खाली छोटा आ का समृद्ध होता है। ठीक है, अभ्यंतर प्रयत्न 5 अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और समृद्ध। ये 5 प्रकार के अभ्यंतर प्रयत्न हैं। और 12 जो हैं वो 11 जो है वो बाह्य प्रयत्न होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ जो पूछा गया ईषद स्पृष्ट किसका होता है? स्पष्ट, स्पृष्ट मतलब जो वर्ण स्पष्ट करते हैं सभी व्यंजनों का स्पृष्ट होता है। ईषद स्पृष्ट यर्ण वर्णों का, विवृत स्वरों का, ईषद विवृत शन प्रत्याहार का।
शल वर्णों का शा शा शाह का और सम्मिलित आ का होता है उच्चारण की अवस्था में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि संधि कहाँ कहाँ नित्य मानी जाती है। एक पदे धातु उपसर्ग समासस्य, तो तीनों में नित्य, समास में, उपसर्ग और धातु में, समास में, सब जगह जो है संज्ञा नित्य, मतलब जो संधि कार्य होता है वो नित्य होता है। उपसर्ग और प्रत्यय में संधि होगी, एक पद में भी संधि होगी, समास में भी संधि होगी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि सभी। लेकिन अगर पूछा जाए कि संधि कार्य नहीं होता है, ये तीनों दिया हो और ऑप्शन में दिया हो कि वाक्य में, तो वाक्य तो अविवक्षय, वाक्य में विवक्षित होता है, अपने ऊपर होता है कि आपको संधि कार्य करना है कि नहीं करना है। एक पदे, समास, धातु उपसर्ग, प्रत्यय, इस जगह पर संज्ञा जो होती है हमेशा नित्य और नित्य होती है। लेकिन जो वाक्य होता है, वाक्य तु अविवक्षया कहा गया है, वाक्य तु अविवक्षया, यानी जो संधि कार्य होता है वह वाक्य में अविवक्षित होता है, आपकी इच्छा के अनुसार होता है। आप चाहिए तो संधि करके लिख दीजिए और चाहे तो उसको अलग करके लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे संधि कार्य क्या होता है, तीनों में होता है। और यही पूछ लीजिए नहीं होता है तो वाक्य में नहीं होता है, संधि कार्य नित्य नहीं होता है, कभी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, आप इच्छा के अनुसार होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि मनीषा का संधि विच्छेद क्या होगा। मनीषा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मनीषे का संधि विच्छेद होगा मनस धन ईशा, मनस धन ईशा, ठीक है। क्या होगा, मनस धन ईसा, और इसका ई आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, बन जाएगा मनीषा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर नंबर 20 सही हो जाएगा। अभी इस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना जानिए कि मनस धन ईसा मनीषा बनेगा। अगला प्रश्न है प्रगृह संज्ञक है, तो प्रगृह संज्ञक कौन से वर्ड हैं, ईदु ऊद द्विवचनात् प्रगृहम्, इसका सूत्र है ईद ऊद ईदूते द्विवचना प्रगृहम्, यानी ईद से होता है ईकारांत हो, उकारांत हो, एकारांत हो, और कितने वचन में हो, द्विवचन में हो। कोई भी शब्द इकारांत हो, उकारांत हो, एकारांत हो और द्विवचन में हो तो उनकी प्रगृह संज्ञा होगी। जैसे हरि क्या है, इकारांत है और द्विवचन में है। ये हरि हरि हरिणा हरे, हरे हरे हरो हरे, हरि हरि हरे, ऐसे रूप बनता है ना, एक वचन द्विवचन। हरि देखिए द्विवचन में है और इकारांत है, इसका मतलब ये क्या है, प्रगृह संज्ञक है। गंगे देखिए एकारांत है और द्विवचन में है ना, गंगा गंगे, ऐसे जैसे रमा रमे रमा, तो वैसे गंगा गंगे गंगा, तो ये द्विवचन में है और एकारांत है, तो ये इसकी भी क्या होगी, प्रगृह संज्ञा होगी। विष्णु क्या है, उकारांत है, उकारांत है ना, विष्णु उकारांत है और द्विवचन में, विष्णु उकारांत और द्विवचन में, इसलिए इसकी भी प्रगृह संज्ञा होगी सूत्र के हिसाब से। सूत्र कह रहा है कि ईत ऊत एत द्विवचनांत है, यानी इकारांत उकारांत एकारांत हो कोई शब्द और द्विवचन में हो, विभक्ति के द्विवचन में हो, तो वो उन सबकी क्या होगी, प्रगृह संज्ञा होगी। तो यहाँ इन तीनों जो है एकारांत उकारांत से युक्त हैं, इसलिए इनकी प्रगृह संज्ञा हुई है। और यहाँ पूछा गया संज्ञक कौन है, तो ये सभी प्रगृह संज्ञक वर्ण हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संबोधन। संबोधन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। संबोधन में नित्य और नित्य प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रथमा। द्वितीय का किस विभक्ति में प्रयोग होता है, कर्मवाच्य में द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति का करणवाच्य में षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तिलेषु तैल्यम वाक्य में तिलेषु में प्रयुक्त विभक्ति है, कौन सी विभक्ति,
सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। तिलेषु तैलम, तिल में तेल व्याप्त है, सप्तमी विभक्ति है। और ये सब जो ये है सप्तमी विभक्ति, इसके भी कई भेद बताए गए हैं, 3 भेद बताए गए हैं, उस पर भी चर्चा भी नहीं करेंगे, वो सब आगे प्रश्न दिया गया हो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है। अब देखिए गंगा क्या है, सबसे पहले निकलती है। गंगा क्या है तो देखिए, एक आप जो है अनुवाद करने के लिए एक ट्रिक जान लीजिए कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। यानी कोई चीज़ अगर मैं से संबंधित है तो उत्तम पुरुष लगेगा। तुम मध्यम, अगर तुम से रिलेटेड है, तुम्हारे लिए क्या अर्थ दे रहा है तो मध्यम पुरुष योग होगा। उसके अलावा कुछ है तो जो है वहाँ पे प्रथम पुरुष होगा। अब गंगा है, ठीक है, गंगा है तो गंगा का जो है प्रथम विभक्ति ही लगेगी। गंगा जो है प्रथम पुरुष गंगा में ही लगेगा, तो गंगा गंगे गंगा होगा तो गंगा जो है यहाँ गंगा ही रहेगा। अब प्रथम पुरुष एक वचन का है तो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप निकलने का अर्थ भी निर्गच्छति, निर्गच्छता, निर्गच्छन्ति। तो देखिए गंगा प्रथम पुरुष एक वचन का है तो निर्गच्छति ही होगा, लेकिन निर्गच्छति कहाँ, गंगा गंगा गंगा, पहले तो ये काट दीजिए, गंगा यहाँ नहीं होगा, ठीक, गंगा यहाँ गलत होगा। अब देखिए से का अर्थ क्या देता है, से अलग होने वाला अर्थ कौन देता है? अपादान। अपादान का क्या होता है? पंचमी व्यक्ति। अब हिमालय का देखिए अपादान में हिमालय, 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 हिमालयम, हिमालय, हिमालय, हिमालय से हिमालयात, हिमालय क्या होगा? हिमालयात निर्गच्छन्ति। यानी इसका उत्तर क्या सही होगा? गंगा हिमालयात निर्गच्छन्ति। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। गंगा हिमालयम निर्गच्छति गलत है, हिमालय से निर्गच्छति ये भी गलत है, क्योंकि हिमालय से में षष्ठी विभक्ति लगा, हिमालय में द्वितीय लगा है, ये भी गलत है। तो क्या होगा? गंगा हिमालयात निर्गच्छति, गंगा हिमालय से निकलती है। इसको ऐसे भी रट्टा मान लीजिए, गंगा हिमालयात निर्गच्छति, गंगा हिमालय से निकलती है। ये बहुत ही चर्चित लाइन है कि अक्सर ये तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन पेपर जो बनाते हैं उनकी निगाहों में ये फंसा हुआ है कि अगर आप जो है अनुवाद देना है तो एक गंगा हिमालय निकलते हैं या वो पढ़ता है, और प्रयागराज वाला एक लाइन है, ये 2-3 लाइनें ऐसी हैं अनुवाद की जो अक्सर करके जो है दे देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है सत्रि प्रत्यय किस काल का बोध होता है? सत्रि प्रत्यय किस काल का बोधक है? जो सत्रि प्रत्यय है वो किस काल का बोधक है? क्या वर्तमान काल का है, क्या भूतकाल का है, अथवा भविष्य काल का है? जो सत्रि प्रत्यय है वो किस काल का बोधक है? चलिए बताइए, सत्रि प्रत्यय किस काल का बोधक है? चलिए अब यहाँ पे आप देखिए, जो शर्ती और इसी के साथ एक सानच प्रत्यय होता है, सानच, क्योंकि फिर से लिख देते हैं, शर्ती और एक प्रत्यय होता है इसी के साथ में सानच। कौन सा? सानच। सर्दी और सानच, इन दोनों प्रत्ययों को अगर एक साथ नाम लिया जाता है तो इसकी संज्ञा होती है, उसका सूत्र है तौसत, सत्संज्ञा। इनकी सत्संज्ञा होती है और उसका सूत्र है तौसत। और इनकी कौन, अगर पूछा जाए सर्दी और सानच प्रत्यय की कौन सी संज्ञा होती है तो इनकी सत संज्ञा होती है, ठीक है। सत्संज्ञा कौन दो आते हैं प्रत्यय? तो सर्दी और सानच आते हैं। अब सर्दी और सानच ये दोनों प्रत्यय कृदंत प्रत्यय हैं, कृदंत प्रत्यय हैं, यानी धातुओं के साथ जुड़ते हैं। और ये दोनों के दोनों प्रत्यय जो है ना, ये सर्दी और सानच, ये दोनों ही प्रत्यय वर्तमान कालिक होते हैं। कैसे होते हैं? वर्तमान कालिक होते हैं, ठीक है। और लगातार होने का अर्थ देते हैं, जैसे पठत, लिखत, पढ़ता हुआ, लिखता हुआ, चलत, चलता हुआ, है ना, चलत, चलता हुआ, खादत, खाता हुआ, इस तरीके से दोनों ये जो है लगातार क्रिया के होने का अर्थ देते हैं, ठीक है। जैसे पठ धातु में है, पठ धातु है, पठ धातु में सर्त प्रत्यय जोड़ेंगे तो सर्त प्रत्यय है, इसमें अत शेष बचता है, इसका अत शेष बचता है, री का लोप हो जाता है और शा का लोप हो करके इसमें जो आ है ये बचता है, तो इसका अत शेष बचता है। अब जैसे है पठ धन सर्ती, तो अत शेष बचा, बाकी सब गायब हो गया, तो क्या हो जाएगा? पठ का जो ये हलंत हट के पूरा ठा हो जाएगा,
आ हो गया यहाँ, तो क्या होगा, पठत, पठत का अर्थ हुआ पढ़ता हुआ। तो ये दोनों सर्ती और सानस दोनों के दोनों प्रत्यय वर्तमान कालिक होते हैं, लगातार होने का कार्य के लगातार होने का अर्थ देते हैं। इसके अलावा तौशत कहते हैं और ये इनकी सत्संज्ञा होती है सर्ती और सानस प्रत्यय की। ठीक है, इतने प्रश्न आप लोगों ने जाना है इनसे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि अहम गच्छामि का भाववाच्य में परिवर्तन होने पर क्या बनेगा। अहम गच्छामि, अब देखिए भाववाच्य कभी भी यदि कर्म दिया रहेगा तो वहाँ भाववाच्य में परिवर्तन नहीं होगा। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन कर्मवाच्य से भाववाच्य में नहीं होगा, क्योंकि जो भाववाच्य है उसमें कर्ता विहीन होता है। ठीक है, अब देखिए जो कर्तृवाच्य है उसका कर्ता प्रधान होता है, जो कर्मवाच्य है उसमें कर्म प्रधान होता है, भाववाच्य में क्रिया प्रधान होती है या भाव प्रधान होता है। अब तीसरी चीज़ देखिए, जो कर्तृवाच्य कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और प्रथमा विभक्ति कर्ता के हिसाब से ही उसकी क्रिया होती है। कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति कर्म में होती है, कर्म के हिसाब से ही क्रिया होती है। भाववाच्य में भाव सर्वश्रेष्ठ होता है। अब देखिए क्रिया में जो है, जब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य भाववाच्य में बदलेंगे तो क्रिया में जो होगा वो क्या होगा, यते जोड़ा जाएगा। यते जो मूल धातु है उसमें यते जोड़ दीजिए। ठीक है, मूल धातु में यते जोड़ दीजिए। अगर यदि वो कर्मवाच्य आप बना रहे हैं तो पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते। यदि मान लीजिए कि जो क्रिया है वो द्वितीय विभक्ति की है, ठीक है, प्रथम पुरुष द्वितीय विभक्ति की है, तो प्रथम पुरुष द्वितीय विभक्ति में पद में उसका क्या रूप बनेगा, जैसे पढ़े तो पठ्यते पठ्यन्ते, पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते होगा, तो उसका पठ्यते हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न रहा है कि अहम गच्छामि का भाववाच्य में परिवर्तन क्या होगा। तो अहम अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया। तो सबसे पहले अहम का क्या हो जाएगा, मया, इसको 3 बताना है, मया हो जाएगा। और जो यहाँ भाववाच्य में जो परिवर्तन होगा ना, वो प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगा। भाववाच्य में आत्मनेपद पद में प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगा, भले ही जो है कर्तृवाच्य में जिस भी वचन में हो, लेकिन जो क्रियापद होगी ये भाववाच्य में प्रथम पुरुष नित्य और नित्य एक वचन में ही बनेगा उसका। तो देखिए गम्यन्ते ऐसा कुछ नहीं बनेगा। तो देखिए अहम हो गया, अहम को मया हो गया। मया देखिए कहाँ कहाँ है, 2 जगह मया है, यानी ये दोनों पहले काट दीजिए। अब गच्छामि का क्या बनेगा, अगर इसको हम कर्मवाच्य में बनाते ना तो ये इसके हिसाब से बनता। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए गम्यति, ये भी गलत है। मया गम्यते, हमने बताया था गम्यते जोड़ेगा तो ये हो जाएगा मया गम्यते। अब इसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे, मया को अहम प्रथम में बदल दिया जाएगा और इसको भी इसके हिसाब से प्रथम में कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है पठनीयम पद में धातु एवं प्रत्यय बताइए। एक प्रत्यय होता है अनियर, योग्यता का अर्थ है अनियर प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होता है, अनियर। ये देखिए अनियर लिखा है, तो पट धन अनियर बराबर, इसका नीय शेष बचता है। क्या शेष बचता है पटनी प्रत्यय में, नीय शेष बचता है। यहाँ पे देखिए पट धन में जोड़ेंगे, पठनीय बना है, पट धातु एवं अनियर प्रत्यय से पठनीय बना, और पट धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पे पट तुम बनेगा। क्या बनेगा, पट तुम, ये ऊ और ना कट के पट तुम बन जाएगा। पट धातु में लेप प्रत्यय लगेगा नहीं, क्योंकि जो है अगर उपसर्ग होगा तभी लेप प्रत्यय लगेगी, गलत है। पट धन में सर्ती प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठत बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18। अच्छा 16-17 ही प्रश्न थे। नमो नमः मित्रों, मिलते हैं इसके पार्ट 2 को लेकर के, पुनः उपस्थित होते हैं। और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खान पान पे अच्छा ध्यान दीजिए और सभी सीटेट की परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ सफल हों। अंत में हम हमेशा हर वीडियो में यही कहते हैं, आज भी यही कह रहे हैं। और दूसरा एक आपसे छोटा सा अनुरोध है कि यदि आपको मेरे चैनल से थोड़ा बहुत भी लाभ हो रहा है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। नमः संस्कृताय, नमो नमः।